हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन है वो ईमानदारी से कर रहे होगे, शिद्दत से कर रहे होगे, लगे हुए होगे। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट है कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है अलग अलग कैटेगरी की। और रिसेंट में आप लोगों ने एक नोटिस है वो भी देखा होगा, जिसमें बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल महीने के लास्ट वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके जस्ट 5 दिन बाद, 7 दिन बाद आपके फिजिकल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लास्ट टाइम आपको 13 दिन मिले थे, तो अब की बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पास 13 दिन भी नहीं, ठीक है, बचे हुए होंगे आपके रिजल्ट के बाद। तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ जो अभी भी इंतजार में है। ठीक है, नहीं तो ये जो मौका है ना, ये आपको बार बार नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो सोचते हैं सर आप इतनी सारी वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे, अलग अलग जो यूट्यूबर्स हैं उनकी, या हमारे साथी और भी हैं बहुत सारे जो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाते हैं। देखो, मेन मुद्दा ये है कि अगर इतनी सारी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपसे फिजिकल नहीं हो पाता है, ठीक है, या अभी भी आप अलर्ट नहीं हो पाते हो, फिजिकल के लिए उतना सीरियस नहीं हो पाते हो, तो ये सारी चीजें वेस्टेज है। ठीक है, हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। जो हम मान लो वीडियो बना रहे हैं कि इस पे 7,000, 10,000, 15,000 व्यूज आ जाते, तो इससे कुछ हमारा इतना ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन हम जो चीजें बता रहे हैं आप लोगों को, जो चीजें गाइड कर रहे हैं, आप लोग मेरे हिसाब से उस चीज पे फोकस नहीं हो रहे हो। ठीक है, आप इरिटेट हो चुके हो कि इतनी सारी वीडियो हमने देख ली कि रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, फिजिकल के बारे में कि फिजिकल जल्द होने वाले, जल्द होने वाले हैं। इस चीज से आप मोटिवेशन नहीं ले रहे हो। ठीक है ना, इस चीज से आप इरिटेट होके वीडियो हो वो बंद कर रहे हो, वीडियो देखनी छोड़ रहे हो। ठीक है, इस चीज से फायदा नहीं होगा। अगर आप मान लो कोई ये बता रहा है कि आपके जल्द ही फिजिकल होंगे, इसका मतलब आप लोगों ने जो मेहनत कर रहे हो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आप और जान लगा दो। ठीक है, आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि अब मेरा फिजिकल नजदीक आ चुका है। कोई मोटिवेट करने वाला तो है। जब हम 2018 की जो वैकेंसी देख रहे थे, उस टाइम पे इतनी ज्यादा वीडियो नहीं बनती थी, तो हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलता था, हमें आइडिया भी नहीं लग पाता था कि कब फिजिकल होगा, कितनी जल्दी होगा। अब तो एक एक चीजों की अपडेट मिलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्राउंड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कि ग्राउंड आपका तैयार होने जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अलग अलग आप वजीराबाद की, झाड़ू दाखला की आप फुटेज क्लिप वो आसानी से घर बैठे आप लोग देख पा रहे हो। सारी चीजें इतनी अच्छी आपको फैसिलिटी है, वो चीजें मिल रही हैं, अपडेट मिल रहा है कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये नोटिस है, ये रिलीज हो रहे हैं कि नहीं तो कहाँ पहले कहाँ नोटिस मिल पाते थे कि हमने जैसे नोटिस मिला था कि आपका रिजल्ट है, ठीक है, वो अप्रैल महीने के लास्ट वीक में मिल जाए। उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी ड्यूटी असाइन होनी थी, जो कि सब इंस्पेक्टर लेवल या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है, उनके लिए आप लोगों ने नोटिस देखा होगा। और ग्राउंड को तैयार करने के लिए नोटिस रिलीज हुआ था। तो ये सारी चीजें तभी चल रही हैं जब आपकी चीजें नजदीक आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीजें फाइनल है कि आपका जो फिजिकल है वो नेक्स्ट महीने के अंदर, ठीक है, 5 तारीख, 6 तारीख है, ठीक है, इवन मान लो मैक्सिमम 10 तारीख तक आपके फिजिकल हैं वो स्टार्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो जो सीरियस कैंडिडेट है ना, वो कंटिन्यू फिजिकल की प्रिपरेशन में लगा हुआ, वो ये सोचने पे मजबूर है कि मैं अपनी टाइमिंग है वो कैसे कम कर सकता हूँ। कि जिसकी टाइमिंग मान लो 6:15 की आ रखी है, 6:20 की आ रखी है, वो इन चीजों पे फोकस करेगा कि कोई टीचर या कोई यूट्यूबर है, ठीक है, वो किस तरीके से मैं गाइड कर रहा है। ठीक है, वो उसकी मान लो नेगेटिव चीजों को उठा रहा है, या इसने ये बोल दिया था सर, इसने आपने ये बोल दिया था, इन चीजों को, मतलब कोई, यार 10 दिन बाद कौन याद करेगा हमें, समझ रहे हो ना। तो आप पॉजिटिव चीजों को उठाने की सोचा करो कि सर ने वीडियो के अंदर क्या बताया है, कि किस तरीके से आप टाइमिंग है वो कम कर सकते हो। कि मान लो हमने फिजिकल के बारे में बताया कि फिजिकल का प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है, कौन कैसी कैसी स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से, ठीक है, चांसेस मिलते हैं, क्या आप लोग कर सकते हो। तो इन चीजों पे ज्यादा आप फोकस किया करो, जो हम पॉजिटिव चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो और घर पे आपकी प्रिपरेशन
अच्छी नहीं चल रही है, तो रेवाड़ी के अंदर एक गुरुकुल है, सौरभ सर का गुरुकुल है, मेंटर 365 नाम से। वहां पर आप लोग जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। उसकी कुछ वीडियोस हैं, फोटोज हैं, वो मैंने स्क्रीन पे डाल दी, आप लोग आसानी से देख सकते हो। जहां पर 400 मीटर का ट्रैक है इनके पास, ठीक है। और मात्र 8,000 रुपये फीस है, जिसके अंदर आपको रहना, खाना पीना, ठीक है, और जो कोचेज वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक ही फैसिलिटी वहां पर 20 दिन 25 दिन में, जहां भी आपका फिजिकल है, जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता तब तक आप वहां पे रह सकते हो, ठीक है। देखो, अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं कि किसको फिजिकली प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि जिसका भी स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यूआर कैटेगरी का लड़कों का अगर 64-65 के अराउंड है, ठीक है, और SC/ST कैटेगरी 58 के अराउंड अगर स्कोर है, ठीक है, तो वो सभी बच्चे बिना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना इधर उधर की बातें सोच के, किसी और का, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू बिना सोचे, आप लोग फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाओ। सुबह शाम आप फिजिकल की प्रिपरेशन करने लग जाओ, आपका डेफिनेटली नाम भी आएगा और फाइनल स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका स्कोर यूआर कैटेगरी का 59-60 के अराउंड है और SC/ST कैटेगरी का 52-53 के अराउंड है, ठीक है, तो वो सभी लड़कियां फिजिकल में लग जाओ, ठीक है। आप लोग कोचिज हायर करो, अपने किसी रिलेटिव है, ठीक है, जिसको भी मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, उनसे आप सीख सकते हो, ठीक है, या आप घर पे रह के, या जो भी गांव से बिलोंग करता है या कहीं से भी, ठीक है, जो भी आसपास आपके पास अरेंजमेंट है, चीजें हैं, उस हिसाब से आप लोग फिजिकल के अंदर लग जाओ, मेहनत करने लग जाओ। अभी तो तकरीबन आप लोगों के पास 10 से 15 दिन का समय है, तो उसमें जान लगा दो बिल्कुल, ठीक है। इंजरी से बचना है आप लोगों ने, ठीक है। क्या कर सकते हो, एक टाइम आप लॉन्ग रनिंग करो, ठीक है। सुबह के टाइम आप जितना कोशिश करो कि चाहे आप धीमे दौड़ो, लेकिन आप लोगों ने लॉन्ग रनिंग करनी है। लॉन्ग रनिंग जितना ज्यादा आप जा सकते हो, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है, जितना आप दौड़ सकते हो, उस हिसाब से आप लोगों ने एक टाइम सिर्फ लॉन्ग रनिंग करनी है। फिर शाम को क्या करना है कि आप लोग प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे कि आप लोगों ने 50 मीटर के स्प्रिंट लगाने हैं, 20 मीटर के स्प्रिंट लगाने हैं, ठीक है। 50-50 मीटर के मान लो 4 स्प्रिंट लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप 100 मीटर के स्प्रिंट लगाओगे, ठीक है। और उससे नेक्स्ट टाइम आप 150 मीटर के, 200 मीटर के, इस तरीके से स्प्रिंट है वो आप लोगों ने ट्राई करनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग जंप है वो भी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज कि आप लोग जितनी ज्यादा पैरों की एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, और जो अपने पैर है वो बिल्कुल चेस्ट के अंदर मारने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि किसी ग्राउंड के अंदर, ठीक है, जाके आप लोगों को वीडियो है, वो चीजें हैं, प्रैक्टिस करते हुए जो बच्चे हैं, उन चीजों को आप लोगों को विजिबली दिखा के, ठीक है, तब आप लोगों को समझा पाऊं कि किस तरीके से आप लोग वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉग जंप वगैरह वो चीजें आप ट्राई करनी है। और खाने पे भी, डाइट पे भी ध्यान रखना। डाइट ये नहीं कह रहा कि मैं एक्स्ट्रा कुछ चीजें, प्रोटीन वगैरह ये ले लो, कुछ नहीं, आप घर का खाओ, लेकिन अवॉइड क्या करना कि दूध वगैरह है वो थोड़ा सा, ठीक है, अवॉइड करना, मतलब कम आप ले सकते हो। दूसरा, आप लोग घी वगैरह है वो अवॉइड करना है। फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये चीजें अभी अवॉइड कर देना, ठीक है। कि चने वगैरह हैं और इन चीजें, केले वगैरह हैं, ये चीजें आप लोग खा सकते हो अपनी डाइट में, ठीक है। नॉर्मल डाइट है, उससे आपका कम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आप प्रोटीन वगैरह इन चीजों के ऊपर जाओगे या टैबलेट वगैरह कुछ लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इन चीजों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिर्फ आप मेहनत पे फोकस रखो कि मेरे को डेली वर्कआउट करना है। ऐसा नहीं कि मंगलवार नहीं जाना या संडे नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं। आप सुबह शाम सिर्फ उसी चीज पे फोकस करो, ठीक है। अगर मान लो आगे नेक्स्ट अपर लेवल एग्जाम की भी प्रिपरेशन करो, तो उसको थोड़ा सा पोज कर दो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जो समय है ना वो काफी कम बचा हुआ आप लोगों के पास। तो अभी ये फोकस करो कि मैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो निकाल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जिसका लॉन्ग जंप है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो 13.5 ही कूद रहे हैं, 13 ही कूद रहे हैं, तो वहां पर मुश्किल हो जाएगी भाई,
ठीक है। यहाँ पर कोशिश करनी है आप लोगों ने 14.5 कूद जाओ आसानी से, ठीक है। सेम आपका रनिंग के अंदर की टाइमिंग है वो आप कम से कम 5:45-40 वो यहाँ तक लेके आओ, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, ठीक है, आएगा, तब जाके आप क्लियर है वो वहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। और सेम लड़कियों का भी कि 8 मिनट है तो आप 7:45, ठीक है, 7:40 तक आप कोशिश करो कि वहाँ पर आप कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। एक बार टाइमिंग है वो ज़रूर देखनी है आप लोगों ने अपने अपने ग्राउंड पर, और मुझे बताना कि आपका टाइम है वो क्या आ रहा फिलहाल, ठीक है। अपना स्कोर कार्ड और जो टाइमिंग है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को ज़रूर शेयर करना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, सभी को नमस्कार।